अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है जुल्म से हुकूमत। जो जुल्म से हुकूमत करता है अल्लाह ताला उसे इंसाफ से जलील करता है। अल्लाह ताला जालिम को ढील ज़रूर देता है, लेकिन जब उसकी गिरफ्त करता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। और जो लोग जालिम हैं वो उसको जुल्म समझते ही नहीं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम जालिम होते तो हम अल्लाह की पकड़ में होते। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मोहलत देता है, मौका देता है, ताकि वो संभल जाए, ताकि वो तौबा कर ले, ताकि वो राह रास्त पर आ जाए, ताकि वो अपनी ताकत को सही इस्तेमाल करें। लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो गिरफ्त में आते हैं तो फिर उनको सजा मिलती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम जुल्म करते रहें, हमें कोई देखने वाला नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने जुबान खोले, किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने सर उठाए, तो जालिम सुन ले कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये कायनात उसी ने बनाई, सभी ताकतें सभी कुव्वतें उसी के पास हैं और ये कायनात उसी की प्लानिंग से चल रही है। जालिम ये सोचता है कि किसमें इतनी ताकत है कि उसे कोई रोके। अगर जालिम को महदूद मुद्दत के लिए ताकत उसने दे दी है तो इसमें भी कोई मसलहत है। वो चाहता है कि आप राह रास्त पर आ जाओ, वो चाहता है कि आप तौबा कर लो, वो चाहता है कि आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, वो चाहता है कि अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करो। वो चाहता है कि आप अपनी ताकत से जो है लोगों के लिए आसानियां बांटो, लोगों के लिए खुशियां बांटो, लोगों को तंग नहीं करो, लोगों पे जुल्म नहीं करो, लोगों पे सितम मत ढाओ। इंसानियत के लिए आसानियां बांटो, आसानियां पैदा करो, ताकत का गलत इस्तेमाल ना करो, ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करो। और इतना गरूर मत करो रब की दी हुई ताकत पर। अगर वो ताकत दे सकता है तो वो ताकत वापस ले भी सकता है। अगर वो हुकूमत दे सकता है तो पल भर में हुकूमत छीन भी सकता है और आपका ये गरूर जो है खाक में मिला भी सकता है। इतना गरूर मत करो, क्योंकि जब उसने किसी मजलूम की सुन ली, जब किसी दुखी दिल की इल्तिजा सुन ली, जब किसी दुखी दिल की आह सुन ली, जब किसी मासूम के आंसू देख लिए, तो जो तुम्हारा क्या हाल करेगा दुनिया देखेगी। कितने लोगों को तुम्हें सिखाने के लिए भेजता है, कितने लोगों को तुम्हें समझाने के लिए भेजता है, कितने तरीकों से तुम्हें पैगाम भेजता है, मौका देता है, मोहलत देता है, संभलने की मोहलत देता है, सुधरने की मोहलत देता है। लेकिन तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि उस पर कुछ असर ही नहीं होता। अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए क्या क्या करते हो आप। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इस जुल्म की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इस जुल्म की वजह से लोग जो है उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, पूरा का पूरा इंसानियत का वजूद तबाह हो रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मरता है तो मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी हुकूमत कायम रहे। झूठी सियासत, झूठी चालबाजी भी ज्यादती है, जुल्म है। जालिम की सुनना और मजलूम की ना सुनना, ना मानना भी जुल्म है, ज्यादती है। जालिम को छोड़ देना और मजलूम को सजा देना भी जुल्म है, ज्यादती है। बेगुनाह के साथ ज्यादती भी ज्यादती है और जुल्म है। किसी को काबू करने के लिए उस पर शैतान छोड़ देना जुल्म है, ज्यादती है। किसी पर पढ़ पढ़ कर फूंकना जुल्म है, ज्यादती है। किसी पर मंत्र फूंक कर उनको आपस में लड़ाना, उनको गिराना जुल्म है, ज्यादती है। और किसी से बदला लेने के लिए उस पर आफत छोड़ देना जुल्म है, ज्यादती है। किसी की शादी में रुकावट डालना, किसी के बच्चों में रुकावट डालना, किसी की तरक्की में रुकावट डालना, किसी को सीढ़ियों से गिराना, किसी का रुख फेर देना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, किसी की याददाश्त खराब करना जुल्म है, ज्यादती है। और जालिम जुल्म करके हंस रहा है, खुश हो रहा है, खुशियां मना रहा है, किसी को तकलीफ देकर खुश हो रहा है और ये कह रहा है कि देखा मैंने तुम्हें हरा दिया, देखा मैंने तुम्हें गिरा दिया, देखा मैंने तुम्हें नीचा दिखा दिया। तो जालिम सुन ले, एक बात याद रखना कि कुदरत इंसाफ करती है। तुम्हें इस जुल्म का हिसाब देना होगा। तुम क्या समझते हो कि तुम्हें कौन कोई देख रहा है, तुम कुछ भी करते रहो, किसी को क्या पता चलेगा। तो ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ भी छुप नहीं सकता और ना ही कुछ छुपाया जा सकता है। इसलिए जुल्म करके अपने फतह के झंडे मत लहराओ, क्योंकि जब उसने हिसाब लिया तो वो तुम्हारे ये झंडे जो है जड़ से उखाड़ फेंकेगा। और शायद सिर्फ झंडे ही नहीं, शायद तुम्हें भी जड़ से उखाड़ फेंके। इसलिए अब भी वक्त है, इस जुल्म को छोड़ दो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो, ताकि तुम्हें माफ़ी मिल जाए, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए, ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए। वरना अगर उसने हिसाब ले लिया और तुम्हारा गरूर तोड़ा तो फिर बहुत तकलीफ होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।